Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic you versus them. Let's see, देखते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या हो रहा है. you versus them. आपके माइंड में सृष्टि को लेकर क्या चल रहा है, उस इंसान के माइंड में सृष्टि को लेकर क्या चल रहा है. you versus them. Let's see. देखते हैं you versus them. इस कनेक्शन में क्या हो रहा है. आपके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त. मैं शफल कर रही हूँ अपने रिलेशनशिप के बारे में. मैं सोचें और उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं. यू वर्सेस देम. आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. द लवर. आप इस इंसान को लव करते हैं, आप इस इंसान को सोलमेट समझते हैं, आप इस इंसान को अपने सोल का एक अदर हाफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आपको लगता है आप इससे बिलोंग करते हैं. आपके माइंड में सृष्टि की जो ये वैल्यू है, ठीक है. अब देखते हैं ये इंसान इस सृष्टि को किस तरीके से देख रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. आप एक फॉल इन लव, आप इसको हर हाल में पाना चाहते हैं, बाय हुक और क्रुक आप चाहते हैं ये इंसान सब लोगों को, सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आपको प्रायोरिटाइज़ करे, इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज़ करे, ये आपको अंडरस्टैंड करे, आपको इसकी ज़रूरत है. आप भी इसको समझेंगे. ऐसी बात नहीं है कि आप खुद समझना नहीं चाह रहे, सिर्फ अपने आप को समझाना चाह रहे. नहीं, आप इसको समझना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये आपको समझे, ये इस रिश्ते को समझे, इस कनेक्शन में लव को समझे. ये इंसान क्या सोच रहा है इस रिश्ते में. लेट्स सी. ये जो भी पर्सन है वो इंसान इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है. द बर्डन. ये इंसान अभी इस वक्त इस कनेक्शन को एक स्ट्रेस और बर्डन की तरह सोच रहा है. इस इंसान के लिए कनेक्शन स्ट्रेस है, इस इंसान के लिए कनेक्शन बर्डन है, ठीक है. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में कैरी कर रहा है. इसकी लाइफ की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ये मेल है या फीमेल है, बहुत कुछ चल रहा है इसकी लाइफ में, ठीक है. मतलब कि कह सकते हैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि इसको अपनी लाइफ में उनको बनाना है, पाना है, तोड़ना है, जोड़ना है, बहुत कुछ है. इस वक्त आप एक मैरिज चाह रहे हैं. इस वक्त आप इस पॉइंट पर हैं कि आप इस कनेक्शन में ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है. स्टेबिलिटी चाह रहे हैं. एटलीस्ट ये इंसान आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. मैरिज नहीं दे सकता, एटलीस्ट ये एक्सेप्ट करे कि हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो चलो हम एक कनेक्शन को रखते हैं एक साथ, फिर फ्यूचर देखते हैं क्या होगा. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है इस कनेक्शन में करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है. ये इंसान इसको फील हो रहा है ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारा बैगेज कैरी कर रहा है, बहुत कुछ है जो इसके पास से चलता आ रहा है. ये इस वक्त अगर ये आपको प्यार करता था तो ये आपको उस तरीके से प्यार नहीं कर पा रहा. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने एक हैवी बर्डन, अपनी लाइफ में स्ट्रेस, अपनी लाइफ में आउटसाइडर इंटरफेयर, अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसको अपनी लाइफ में अपने पेरेंटल इशू हो सकता है या फाइनेंसेस या एक माइंडसेट में इसको इस वक्त एक लव को लेकर स्ट्रेस फील हो रहा है. ये आप इसके लिए एक देखें, प्यार कभी भी बर्डन नहीं होता. जब हमें प्यार हो जाता है ना तो वो हमारी ज़रूरत होती है. तो आपके पर्सन इस वक्त प्यार को प्यार की तरह नहीं देख रहे, इस रिलेशनशिप को या आपको एक स्ट्रेस और बर्डन की तरह देख रहे हैं. जैसे कि आप इस इंसान के ऊपर थोपे जा रही हैं, आपसे भाग रहा है, ठीक है. आप एनर्जेटिकली इस इंसान को चेस कर रहे हैं, आपको चेस करना पड़ रहा है. आप बार बार इसका माइंड जानने की कोशिश करते हैं, आप बार बार अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की कोशिश करते हैं, आप बार बार अपने फीलिंग्स को इस इंसान को बताने की कोशिश करते हैं कि आप इस इंसान को लेकर क्या फील कर रहे हैं, आप इस इंसान के लिए इस वक्त क्या चाहते हैं, ठीक है. लेट्स सी. क्लैरिफाई द लवर. आप क्या चाह रहे हैं, आपके माइंड में सृष्टि को लेकर क्या चल रहा है. भाई आप एक फेरी टेल में हैं, आप इसके साथ ड्रीम देख रहे हैं, आप इसको एक होप समझ रहे हैं, आप इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं. आपकी लाइफ की एक होप है ये पर्सन, ठीक है. आपके दिमाग में सृष्टि को लेकर और क्या चल रहा है. व्हाट आर दे थिंकिंग. नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है. ओके. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आपको लग रहा है ये कनेक्शन, ये रिश्ता आपके लिए एक द फॉर्च्यून की तरह है. मतलब कि ये आपकी डेस्टिनी को बदलने के लिए आपकी लाइफ में आया है. आपके अकॉर्डिंगली ये रिलेशनशिप आपकी सारी अधूरी ख्वाहिशात, जो इनकम्प्लीट आपकी डिज़ायर्स हैं, उन सबको पूरा कर सकता है. ये कनेक्शन आपकी लाइफ को बदल सकता है. आपको मैरिज, जैसे ऐसा हो सकता है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में मैरिज करना चाह रहे हैं या अपनी लाइफ में आप एक अच्छा पार्टनर चाह रहे थे. आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको सब कुछ मिल गया हो, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे. शायद आप जिस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं वो इंसान आपके साथ सिर्फ एज अ फ्रेंड रहना चाहता था, या सिर्फ आपके साथ महज सिर्फ बातें करना चाह रहा था. वो आपके साथ इस वक्त किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी नहीं चाह रहा, ठीक है, वो स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस कनेक्शन में। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो मैं आपको ये बात बता दूँ, ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ये स्टेबिलिटी इस वक्त चाह नहीं रहा, ये स्टेबिलिटी को कहते नहीं, मतलब कि एक स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट नहीं कर रहा। ये इंसान एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करने के माइंडसेट में नहीं है इस कनेक्शन में। और आपके अकॉर्डिंगली आपको ऐसा लग रहा है डिवाइन ने आपको सब कुछ दे दिया, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। ओके, और क्या चल रहा है आपके माइंड में? आप इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं, ग्राउंडेड देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैच्योर है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, अच्छे फाइनेंसेस है, अच्छा बैकग्राउंड है, ये आपको लव कर सकता है, ये आपको सपोर्ट कर सकता है, ये आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। आपके लिए ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये आपके लिए स्टैंड ले सकता है। आपको ऐसा लगता है कि बस इसको ये चीज़ समझ में आ जाए कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बना है, आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको अप्रोच करे, आपका वेट ख़त्म करे। आपने जो उसको प्रपोजल दिया है, या आप लोग की जो एक गपशप है, आप लोग की जो फ्रेंडशिप रही है, या आप जो एक मतलब कि आप लोग सिर्फ एक एज अ फ्रेंड कनेक्ट हुए थे, अब इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप इससे फ्रेंड से ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन में आपने अपनी शायद यहाँ पर अपनी प्यार का इजहार कर दिया है, अपनी फीलिंग्स का आपने बता दिया है, अपनी फीलिंग्स को आप चाहते हैं ये कनेक्शन जो है ना एक फ्रेंडशिप से आगे बढ़े, ठीक है। आप फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, और आप शायद इस इंसान को एक इशारतन ये चीज़ बार बार बता भी रहे हैं, आपको फ्रेंड से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आपके लिए ये कनेक्शन एक सोलमेट, सोल काइंड लव है, ठीक है, जो आपके लिए डेस्टाइन था, आपको ऐसा फील हो रहा है। अब तक जो कुछ भी हुआ, डिवाइन ने आपको उस चीज़ का एक नेमो बदल दे दिया है, मतलब कि एक रिटर्न आपको कर दिया, आपको उसका फल दे दिया, आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी फेस करा, अपनी इश्यूज़, ठीक है। क्लैरिफाई द बर्डन, आपके पर्सन के माइंड में किस तरीके का स्ट्रेस और बर्डन चल रहा है। एक रनर चेजर है, आप इसको इस कनेक्शन को इस वक्त चेज कर रहे हैं, ठीक है। जितना आप इमोशनल हैं, जितना आप इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जितनी आपकी लाइफ में इस इंसान और इस रिश्ते की वैल्यू है, इस इंसान की ज़िंदगी में नहीं है। आप वेटिंग एनर्जी पे हैं, आप डिस्टेंस पे हैं, आप इंटरनेट से इसको स्टॉक एंड सर्च करते रहते हैं, आप जानने की कोशिश करते रहते हैं ये क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, ये क्या कर रहा है, किन लोगों में बैठ रहा है। आप इसकी इन्फॉर्मेशन स्टॉकिंग के थ्रू ले रहे हैं, और ये इंसान आपको किसी सोशल मीडिया साइट से मिला हो सकता है। लेट्स सी, क्लैरिफाई द बर्डन। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है। द मैजिशियन, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स्टर है, ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, इसको ऐसा लगता है ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएगा, ठीक है। ये और अपनी लाइफ में ये अपनी लाइफ में वैसे ही बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है, इसकी लाइफ बैलेंस नहीं है, जितनी आपको बैलेंस नज़र आ रही है वो बैलेंस इसकी लाइफ में नहीं है। ये इस वक्त ऐसा हो सकता है कि ये मैरिज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है इस वक्त, ठीक है। हाँ, ये स्टेबिलिटी के लिए रेडी नहीं है, ये जानता है आप इसको एक सोलमेट, एक सोल काइंड ऑफ पर्सन की तरह देख रहे हैं, आप इसके साथ मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इंसान इस वक्त जो आप समझ रहे हैं ना, ये आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है, ठीक है, लेकिन ख़ुद इग्नोर कर रहा है, ख़ुद ये आपकी शायद आप खुलकर बात कर रहे हो, ठीक है, ये आपको इग्नोर कर रहा है इस वक्त। ऐसा हो सकता है इसने आपको फेक प्रोमिसेस किए मैरिज के, स्टेबिलिटी के, ये फ्रेंडशिप स्टार्ट तो हुई, लेकिन जितना आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, जितना कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब आपको कुछ देने की बात आ रही है तो ये इंसान बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, इस रिश्ते से भाग रहा है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, जब आप कम्प्लीटली अपने आप को इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर चुके हैं, कम्प्लीटली जब आप कनेक्ट हो चुके हैं, तब आपको लग रहा है कि ये इंसान पीछे हट रहा है। ये इंसान आपको छोड़कर गया है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान को पता है कि आप क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप से इस कनेक्शन से ये इंसान निकल के गया, क्योंकि इसको नहीं पता कि आपको लेकर एग्जैक्टली क्या फील करता है, इसकी लाइफ बैलेंस नहीं है, इसके इमोशंस बैलेंस नहीं है, तो ये आपको क्या बैलेंस देगा, ठीक है। इस वक्त ये सिर्फ अपने आप को समझ रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जबकि ये होप और ये एक्सपेक्टेशंस इसने ही डाली हैं आपके अंदर, ये सब कुछ इसने डेवलप किया हुआ है, लेकिन इसको अब लग रहा है कि आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा हैं इस इंसान से, ठीक है। ओके, ऐसी बात नहीं है आपको नहीं समझ रहा है, ये बहुत अच्छे से समझ रहा है, ठीक है। आप इसका वेट करते रहते हैं, आप इसके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करते रहते हैं, क्या चल रहा है इसके माइंड में, क्या हो रहा है, ठीक है। ओके,
ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो रहा है। आपकी तरफ से और क्या चल रहा है इस रिश्ते में? ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप, आपका सेल्फ बदल रहा है, आपका सेल्फ चेंज हो रहा है। आप नहीं समझ पा रहे इंसान क्यों भाग रहा है, ठीक है, इस रिश्ते से क्यों भाग रहा है। इस इंसान ने आपसे इतने सीरियसनेस एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, ठीक है। इसको लगा ही नहीं था, इसको ऐसा फील हो रहा था कि आप लोग एक फन एंड फ्लर्ट कर रहे हैं, आप इतने सीरियस नहीं होंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आप चीज़ों को बदल देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है? आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल एनर्जी से निकलकर आपको अपनी लाइफ में एक डिटैचमेंट लेकर आनी है, ठीक है। आपको एक अपनी इमोशनल बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर से बाहर निकलना है, ठीक है। आपका नेचर बहुत ज़्यादा गिविंग है। आपको यहाँ पर जो एक वेटिंग एनर्जी ना, आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, आपको एक ट्रांसफॉर्म होना है, आपने अपनी इमोशनल साइड को कन्वर्ट करना है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा, लेकिन उससे कुछ सीखा नहीं। आप हमेशा किसी ऐसे रिश्ते में स्टक हो जाते हैं, आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ऐसे इंसान से कनेक्ट हो जाते हैं जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा होता है। मतलब कि आप बहुत एक इमोशनली काफ़ी रिच हैं, आप इमोशनली एक गिविंग, एक एम्प्रेस टाइप पर्सनैलिटी है। आप रिलाई करना, इमोशनली इन्वेस्ट करना, इमोशनली देना, ये आपकी आदत है, ये आपका नेचर है, ठीक है। ब्यूटीफुल नेचर है। आप जिस भी अपनी ज़िंदगी में लोगों से कनेक्ट होते हैं उनको अपने पैसा नहीं है तो इमोशनली देंगे, मेंटली सपोर्ट देंगे, सपोर्टिव हैंड रखेंगे, और पैसा है तो आप वो सब कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे जो करना चाहिए। आपको पैसा हो गया और आपके जो इमोशंस हो गए, गिफ्ट्स हो गए, जो कुछ कर सकते हैं वो आप करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लेना, आपको ट्रांसफॉर्म कर, यहाँ पे जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना उससे बरक्स है। आप हमेशा किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट होते हैं जो सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है, जो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। आप अच्छे और बुरे इंसान में सबक नहीं सीख पा रहे, आपने मतलब कि अपने पास्ट कनेक्शन से आप सीख नहीं पा रहे कि किस तरीके के लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप हमेशा वेट करते रहते हैं, ज़्यादातर आपकी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, आपको चीट किया जा रहा है, बहुत लेट रियलाइज़ होता है आपको, ठीक है, या आपका फ़ायदा उठाया गया, आपको बहुत लेट रियलाइज़ होता है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कनेक्शन, ये इंसान आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको आपकी वर्थ बताएगा, आपको आपकी वैल्यू बताएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, आपको एक डिटैचमेंट पे ध्यान देना है। ये दूरी इसलिए क्योंकि अपने आप को डिटैच करो, इमोशनली खुद को कोडिपेंडेंसी से बाहर निकालो, इमोशनली खुद को दूर करो इन सब चीज़ों से, इन नेगेटिविटी से, ठीक है। टावर मोमेंट है, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप आता है, आप हमेशा आप ही होते हैं जो उस रिलेशनशिप को बार बार बचाने की कोशिश करते हैं, बार बार सेव करने की कोशिश करते हैं, बार बार रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सामने वाला इतना इंटरेस्टेड ही नहीं होता, क्योंकि सामने वाला एक प्लेयर माइंडसेट से आता है, आप उसके माइंडसेट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे होते कि वो इंसान एक प्ले कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, वो आपके साथ एक खेल कूद वाले रिलेशनशिप में वो आपके साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रख रहा, उसकी अप्रोच आपको लेकर सीरियस नहीं है, वो एक सेंसिबल माइंडसेट में आपकी तरफ नहीं आ रहा, उसकी अप्रोच में लॉयल्टी, ऑनेस्टी नहीं है, आपकी चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ होती है, ठीक है। ज़्यादातर आपकी कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस या अदर सिटी, अदर कंट्री, या अगर आप सेम सिटी या सेम कंट्री में भी होते तो आपको इंटरनेट के थ्रू आपके पार्टनर मिले हैं, ठीक है। और जिन्होंने दिखाया कुछ है, हुआ कुछ है, लोग आपकी पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत आपको एडमायर करते हैं, बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है, आपको पसंद करते हैं, लेकिन इनका एक्ट आपको लेकर ठीक नहीं होता, बहुत कन्फ्यूजन लेकर आते हैं आपके माइंड में, ड्यूअलिटी लेकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको अपना राइट जो नेचर है, आपको जो अपना राइट बिहेवियर है वो दिखाते नहीं हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर्सन से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, और ख़ुद को हुक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को डिपेंड फील कर रहे हैं, ठीक है। आप इस इंसान से बिलोंग करते हैं, आपके माइंड में सिर्फ हर वक्त यही चलता रहता है,
आप इसका वेट करते रहते हैं, आप इससे क्लैरिटी चाह रहे हैं लेकिन आप स्टैंड नहीं ले पा रहे अपने लिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इस कनेक्शन का ट्रुथ क्या है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये कनेक्शन आपको चेंज करेगा टोटली, मेंटली, इमोशनली, आपको एक ग्रोथ की तरफ लेकर आएगा, ठीक है। ये इंसान और ये कनेक्शन, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ये इंसान आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको गोस्ट कर रहा है, आपके साथ एक माइंड गेम्स खेला जा रहा है, आपको ये चीज़ फील हो रही है। लेकिन एक चेज़र की तरह आप बहुत ज़्यादा जैसे कि चीज़ों को खोज रहे हैं, चीज़ों को जानना चाह रहे हैं। कंट्रोलिंग पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस इंसान ने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है अपने हाथ में, ठीक है। ये जानता है कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी हर चीज़ को पसंद करता है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान आपको दूसरे नज़रिए से, मतलब कि ये इंसान जानता है कि आप इसको कितना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपकी हैप्पीनेस को कंट्रोल करना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको अपने कंट्रोल में रखना, इसके माइंड में भी ये सब कुछ चल रहा है। क्योंकि आप इसको कहीं ना कहीं एक इमोशनली आप इसको हील करते हैं, इमोशनली आप इसको एक सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इसको देना कुछ नहीं है, लेकिन आपको कंट्रोल इसलिए करके रखना है क्योंकि आप एक इमोशनली इसकी लाइफ में जो है ना, इसको एक कहते हैं ना, हील करते हैं। हर आदमी को, हर औरत को एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। कुछ लोग उस ऐसे रिश्तों में इसीलिए भी रुके हुए होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, उनको एक इमोशनली सपोर्ट मिल रहा होता है, एक इमोशनली लविंग, केयरिंग, एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही होती है, एक इमोशनली सुकून मिल रहा होता है, ठीक है। ओके, और क्या है, लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो रहा है यहाँ पर, और क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन जानते हैं आप यहाँ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर खुद को सेव एंड सिक्योर रखे हुए। आपके पर्सन इस वक्त मैरिज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, काफ़ी नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, ठीक है। ये इंसान खुद को प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा एक फिक्स माइंड सेट का है, ठीक है। आप इसको हिला नहीं सकते। इसके पास या तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, या बहुत बड़ा रीज़न है कि फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है। आप लोग इतनी डिफरेंसेस, शायद हो सकता है डिफरेंसेस बहुत बड़ा रीज़न हो यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहना, डिफरेंट लैंग्वेजेस होना, डिफरेंट कल्चर होना, बहुत बड़ा रीज़न है ये। ज़्यादा जब आप इसको कुछ ऑफ़र करेंगे तो आपको इससे सुनने को मिलेगा फैमिली नहीं मान रही, ठीक है, फैमिली नहीं मानेगी, बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये इंसान खुद क्लियर नहीं है, या इस कनेक्शन को, इस ऑफ़र को, या आपकी इस कंसिस्टेंसी को, इस लॉयलिटी को, ऑनेस्टी को एक बर्डन की तरह ले रहा है। इसके लिए देखें, जो इंसान प्यार करता है ना और सामने वाला उसके साथ लॉयल होता है, उसके लिए खुशी होती है, इसके लिए एक बर्डन है, इसके लिए स्ट्रेस है, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये सब कुछ, ठीक है। ये स्ट्रेस में आ जाता है जब भी इस चीज़ को सोचता है कि आप इतना डिपेंडेंट हैं, आप इतना रिलाई कर रहे हैं। इसने खुद को फिक्स रखा हुआ है, ठीक है, इसने खुद को प्रोटेक्ट रखा हुआ है, आपकी इस एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक रनर चेजर का गेम है, आप बार बार इसको ऑफर कर रहे हैं। ये इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे मेंटली रेडी नहीं है मैरिज करने के लिए। मैं आपको इतना बता दूँ, ये मेल है या फीमेल है, आपको किसी भी चीज़ का रीज़न दे, ये इसको लगता है ये इस वक्त मेंटली तैयार नहीं है, आप इसकी लाइफ ही बैलेंस नहीं है। जो इसको अपनी लाइफ में चाहिए वो गोल्स ही इसने अभी तक अचीव नहीं करे हैं। इसको वो एक कहते हैं ना कि एक बैचलर लाइफ इंसान पूरी जी लेता है और पता चलता है क्या क्या इस बैचलर लाइफ में हमने करना था। किसी की होती है, किसी ने अपनी लिस्ट बनाई हुई होती है, किसी ने माइंड में सोचा हुआ होता है, किसी के कुछ गोल्स होते हैं। तो इस वक्त इस इंसान को ये इंटरनली बैलेंस नहीं, इसको पता है ये मैरिज के लिए मेंटली रेडी नहीं है। तो यहाँ पर ये एक बर्डन और स्ट्रेस के अलावा कुछ और नहीं है। ये आपको साथ एक फ़न एंड फ्लर्ट करने के लिए, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आपको लाइफ में लाया गया था। आपको एक स्ट्रेस बनाने के लिए थोड़ी लाया गया था। इसको ऐसा लग रहा है इसने ये क्या कर लिया, ठीक है। इसको एक बर्डन और स्ट्रेस नज़र आ रहा है। आगे इस रिश्ते में हो क्या सकता है, एक क्रॉस रोड पर है आप, ठीक है। इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ये काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के ऊपर आपको डाउट है। आपको लग रहा है हाँ मल्टीपल लोगों से ही चैटिंग डेटिंग करता होगा, ठीक है, डेफिनेटली करता होगा या करती होगी। आपकी लाइफ, इसकी लाइफ में सिर्फ आप ही नहीं है, हाँ आप इमोशनली इसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं। अगर कम्प्लीटली अगर ये आपको अपनी लाइफ से अभी नहीं निकाल रही या नहीं निकाल रहा, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है इस इंसान को कोई सपोर्ट देते हैं आप, वो सपोर्ट एंड नहीं करना चाहता, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, ठीक है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट क्या हो सकता है। न्यू विजन, आप अपना परसेप्शन चेंज करें। शायद आप बहुत ज़्यादा इसको विक्टिम समझ रहे हैं,
अगर यहाँ पर फैमिली का रीज़न देखता है तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, माइंड आपका डिस्टर्ब हुआ हुआ है, आप इर्द गिर्द की चीज़ों को आप बहुत बड़ा रीज़न बना रहे हैं कि इस रिश्ते में इसलिए कुछ नहीं हो रहा, फैमिली नहीं मानेगी, इसका कैरियर ख़राब चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न बन रही है। गो विद द फ्लो में रहो, आप परसेप्शन चेंज करें, अलोननेस, ठीक है, आप खुद को अलोन करें और एक आइसोलेट सोल, ठीक है, अपने आप को आइसोलेशन में लेकर आएँ और आप फिर चीज़ों को देखें, आप फिर चीज़ों को समझें। शिज़ोफ्रेनिया, आप दो राह से गुजर रहे हैं, एक डुअल माइंडसेट एनर्जी से गुजर रहे हैं, आपके माइंडसेट में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, ठीक है, आप एक्सपीरियंस जो कर रहे हो उससे कुछ क्यों नहीं सीख रहे। आप पुराने वाले रिश्ते में अगर ये सब कुछ हुआ, आपके पार्टनर ने ऐसे ही आपको छोड़ दिया बीच मझदार में या कुछ टाइम बात करके, वो आपका माइंड, देखें आपकी लाइफ में जो इंसान आता है ना, वो कुछ ही टाइम में समझने लग जाता है आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप मैरिज मटेरियल हैं, हम टाइम पास करने वाले नहीं हैं, आप डेटिंग वाले पर्सन नहीं हैं, आपके साथ डेटिंग नहीं की जा सकती, आपसे मिला नहीं जा सकता। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज ये नहीं आ रहा कि आप सामने वाले को परखना नहीं जान रहे। देखिए लोग आपको समझ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जिन लोगों को चूज़ कर रहे हैं ये आपका फॉल्ट नहीं है, दुनिया का फॉल्ट है। यहाँ पर चतुर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक माइंड गेम खेलने वाले इंसान, ठीक है। आप खुद एक इमोशनल है, लेकिन आप ऐसे लोगों से अटैच होते हैं जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं। एग्जिस्टेंस टाइम फ्रेम पे जो आपको फील हो रहा है ना, उससे अपना एक्सपीरियंस लें, उससे सीखें आपको करना क्या है, उससे सीखें, उससे समझें आपको कैसे लोगों को अपनी लाइफ में जगह देनी है और चूज़ करना है, ठीक है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, कहीं मिलने का दिल नहीं चाह रहा, कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा, किसी से कुछ शेयर करने का दिल नहीं चाह रहा, कॉन्टम्पलेट करने में लगे हुए। गो विद द फ्लो तो रहें, लेकिन अपने आप में सवाल करें, आप बार बार आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, आप ऐसे पॉइंट पर आकर क्यों खड़े हो रहे हैं। आपको अपने आप से बात करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ से सवाल करने की ज़रूरत है। तो इस रीडिंग को ये प्रैक्टिकल रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।